आज हम बात करेंगे कि 1 केजी पेपर में कितना डोना प्लेट बनता है और 1 केजी पेपर काट के हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले मटेरियल की बात करेंगे, कितने रुपए केजी मटेरियल आ रहा है, कितना पीस उसमें निकल रहा है, कितना पैकेट उसमें बनेगा और कितने का उसको मार्केट में बेचेंगे। तो ये वीडियो नून नए भाइयों के लिए हैं जो इस बिज़नेस में नए आए हैं और जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि 1 केजी पेपर अगर हम लाते हैं तो कितना उसमें पीस तैयार होता है, कितना उसमें पैसा लगेगा और कितना उसमें बिजली लगेगा और कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना हमें बचेगा। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन आज हम दूर कर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि इस बिज़नेस को हर कोई करना चाहता है और नहीं समझ होने की वजह से, नहीं जानकारी होने की वजह से ये बिज़नेस लोग कर तो रहे हैं लेकिन बंद कर दे रहे हैं। उनसे चल नहीं पा रहा है, फिर जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा भी डूब जा रहा है। तो यदि आप नए हैं और इस बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक और देखें समझें, उसके बाद इस बिज़नेस में एंटर करें और तब आप इसका मशीनें लगाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1 केजी पेपर में डोना या प्लेट कितना बनता है। तो एक चीज़ बता दें कि यदि हम आपको किसी एक आइटम पे ही बताते हैं, कहिएगा तो सारा आइटम का वीडियो बना दें, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी हम आपको एक आइटम से बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लेना। आप कहोगे तो विस्तार से आपको फुल वीडियो बना के आपको हम दे देंगे सारे आइटम के ऊपर। तो अभी हम 6 इंच की बात करते हैं। तो मान लीजिए 6 इंच का पेपर हम लेकर के आते हैं एक रोल। तो एक रोल का वेट जो होता है 6 इंच का 20 से 25 केजी के बीच होता है। मान लो आप लेकर के आए हो 25 केजी माल, ठीक है, 25 केजी माल लाए हो और अभी वो 55 रुपये केजी चल रहा है। तो हम 25 केजी का तो नहीं कैलकुलेशन करेंगे, 1 केजी करेंगे। तो 1 केजी का आपको 55 रुपीज़ पर केजी 100 GSM का होता है, ठीक है। अब 1 केजी पेपर हम जब बनाते हैं तो 6 इंच का डोना कढ़ाई लगाएं या प्लेट कढ़ाई लगाएं, दोनों में सेम बनेगा। तो 1 केजी माल में 6 इंच का आपको निकलेगा जो पीस है वो 400 पीस। हालांकि 400 से प्लस ही निकलता है, लेकिन हम राउंड फिगर में 400 पीस लेके चलते हैं। तो 400 पीस 1 केजी माल में निकलता है। हम लोग का तो 400 से प्लस निकलता है और बहुत लोग का माइनस भी निकलता है। तो यदि आपको 380 पीस निकल रहा है 1 केजी में, तो समझ लो कि आपका पेपर मोटा आ रहा है, तब जाकर 380 या 350 निकल रहा। नहीं तो अगर 100 GSM सही पेपर मिलेगा तो आपको 400 पीस से कहीं नीचे नहीं जाएगा। तो ये देख लो आप कि आपका 55 रुपये केजी आपका माल आया है, उसमें आप 1 रुपये केजी आप ट्रांसपोर्ट लगा लो। तो ये 55 55 प्लस 1 हो गया, तो 55 रुपये 1 रुपये ट्रांसपोर्ट, 56 रुपये हो गया। उसके बाद आपका बिजली का बात करते हैं। तो 1 केजी माल काटने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 से 15 मिनट लगेगा। तो 15 मिनट में बिजली बिल कितना आ जाएगा। एक दिन जब मशीन चलता है तो 50 से 60 रुपये का बिजली बिल आता है 8 से 10 घंटे में। तो आप लगा लो कि 15 मिनट में कितना आएगा। तो 15 मिनट में 1 से 1.5 रुपये बिजली का बिल आएगा। 1 रुपये ही हम मान के चलते हैं मोटा मोटी। तो 56 रुपये हो गया था ट्रांसपोर्ट मिला करके और 1 रुपये बिजली तो हो गया 57 रुपये पर केजी। अब इसमें 15 मिनट का लड़का का आप जो लोग अगर लेबर कॉस्ट लगाते हैं तो एक दिन में लड़के का दिहाड़ी है 6000 का मंथली हम दे रहे हैं। तो 1 घंटे का होता है 25 रुपये। तो 15 मिनट का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का होता है 25 रुपये। तो 15 मिनट का हो जाएगा आपको 6 से 7 रुपये, यानी 6 से 7 रुपये लड़का का कॉस्ट हो गया। तो आप जो लोग 57 रुपये जोड़े थे हम और 7 रुपये और जोड़े तो 64 रुपये हो गया। तो ये 64 रुपये में 400 पीस निकल रहा है। तो 400 पीस में कितना पैकेट बन रहा है, उसके बाद हम इसका पन्नी का कॉस्ट जोड़ेंगे कि 400 पीस में कितना पैकेट बना और पैकेट में कितना पन्नी लगेगा। आप ये भी समझिए, 400 पीस बनता है, 400 पीस में 18 पीस की पैकिंग करते हैं। जैसे मार्केट में सब जगह 18 चल रहा है, तो 18 पीस क्या करते हैं तो 22 पैकेट और कुछ पीस बन रहा है। तो 22 पैकेट का ही मानते हैं हम। तो 22 पैकेट में 22 पन्नी लगेंगे। 22 पन्नी आप 2 से 3 रुपये का पन्नी मान लो आप। तो यहाँ हम जोड़े थे 67 प्लस 3 रुपये और जोड़ देंगे पन्नी का, तो वो हो जाएगा मेरा 70 रुपीज़, यानी 70 रुपये पड़ जाएगा आपको। 1 केजी माल पे 70 रुपये पड़ गया और 70 रुपये में आपका माल जो तैयार हो गया वो हो गया 22 पैकेट। हालांकि 22 से ज़्यादा ही होगा, हम मोटा मोटी राउंड फिगर पकड़ते हैं, 22 पैकेट हो गया। अब इसका रेट निकलेगा कि 22 पैकेट में आप जो आपका 70 रुपये लगा है ये बिकेगा कितने का और कितना आपका आएगा। इसमें आपका लेबर जुड़ गया, बिजली जुड़ गया, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ गया, ठीक है।
और इसका जो रद्दी आपका निकलेगा वेस्टेज, उससे आपका यदि आप रेंट पे हो तो आपका रेंट उससे निकल जाएगा। और यदि आप खुद भी लेबर यदि आप नहीं रखते हो, खुद रहते हो, तो उसमें आपको 7 रुपये लेबर भी बच जाएगा। तो ये हम आपको बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अभी करते हैं कि 1 केजी माल में 70 रुपये मेरा खर्च पड़ा, माल ला करके बना करके बिजली पन्नी लेबर सब लेकर के 70 रुपये मेरा एक केजी माल हुआ, और उसमें मेरा 22 पैकेट तैयार हुआ। अब एक पैकेट आप कितने का बेच रहे हो, तो मार्केट के अनुसार हम लोग के पास जो है एक पैकेट 18 पीस का अभी चल रहा है 4.5 रुपये से प्लस। कोई 4.5 का दे रहा है, कोई 5 रुपये का दे रहा है। तो हम 5 नहीं पकड़ते हैं, हम 4.5 मान के चलते हैं कि यदि एक पैकेट 4.5 रुपये का बिक रहा है तो 22 पैकेट आप जोड़ लो कितने रुपए का बिकेगा। तो 22 पैकेट को हम 4.5 से गुना करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 99 रुपीज़ पर पैकेट, मतलब यानी कि 22 पैकेट का 99 रुपया हो जाता है। तो ये देख लो आप कि 70 रुपये आप लगा करके 99 रुपये में उसको बेचे हो, तो आप देखो कितना बच गया। 30 रुपये केजी पे आपको बच गया 29 रुपये, यानी कि 29 रुपीज़ आपको पर केजी बच रहा है। लेबर बिजली पन्नी को काटने के बाद 29 रुपये बच गया। ये इसमें अगर आप लेबर नहीं रखते, खुद लेबर रहते हो, तो 7 रुपये जो हम लेबर जोड़े थे, जिसे 70 हुआ लेकर के, तो 7 रुपये इसमें और हम जोड़ देते हैं, तो 29 रुपये और प्लस 7, तो ये हो गया मेरा 36 रुपये, यानी 1 केजी माल पे मेरा 36 रुपये बच रहा है। ये हुआ रिटेल में आप माल बेच रहे हो तो 4.5 के हिसाब से हम बता रहे हैं। यदि 5 रुपये का बेचते हो तो ये और ज़्यादा चला जाएगा, फिर और भी ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा। लेकिन हम 5 रुपये नहीं, हम 4.5 रुपये जोड़ते हैं। तो 4.5 रुपये में अगर एक पैकेट बेचे, 22 पैकेट में मेरा 99 रुपये हो गया। तो ये सब कुल मिला के मेरा 1 केजी माल का निकल गया है 36 रुपये 1 केजी का। अब मान लो कि यदि आप दिन भर में एक मशीन भी लगाते हो तो एक मशीन से आप कितना कमाओगे, अब आप ये देख लो। और ये हम आपको 6 इंच का बताए हैं। 7 इंच वाले में मार्जिन और ज़्यादा मिलता है। 7 इंच में ज़्यादा माल कटता है 1 घंटे में, तो ज़्यादा उसमें मार्जिन मिलता है। उसके बाद एक दिन में देख लो 1 केजी में आपको 36 रुपये बच रहे हैं लेबर नहीं रखने पे। यदि लेबर आप रखते हो तो भी आपको 29 रुपये बच रहे हैं। तो 29 रुपये अगर यदि आपको 1 केजी माल पे बनता है, और यदि आप 50 केजी माल काटते हैं एक दिन में, यदि 50 केजी माल काटते हैं तो 6 इंच का आपको 8 से 10 घंटा मशीन चलाते हैं ना, तो 50 केजी माल कट जाएगा। तो आप गुना कर लो 29 गुने 50 करते हो तो आपको 50 केजी माल में 1450 रुपये होता है। यानी एक दिन में यदि आप 8 से 10 घंटा मशीन चलाते हैं तो आपको 1450 रुपये एक मशीन से बच जाता है। उसके बाद इसमें आपको रद्दी जो निकल रहा है, जो वेस्टेज निकलता है, ये भी प्रॉफिट अलग से होता है। रद्दी का जो प्लेट कटा, ये प्लेट कटने के बाद जो रद्दी निकला, तो रद्दी का प्रॉफिट अलग से होता है। यानी हम लोग का बिजली का बिल जो होता है वो रद्दी के पैसे से बिजली का बिल हो जाता है पूरा। तो मान लो यदि आप एक दिन में 1450 रुपये का माल काट रहे हैं, जिसमें आपका लेबर बिजली सब दे करके है, तो आप लगा लो कि यदि 50 केजी का हिसाब से आप 25 दिन भी माल काटते हो या 30 दिन, तो 30 दिन अगर 50 केजी आप पर डे काट लेते हो तो आपका 1.5 टन माल होता है। और 1.5 टन माल का यदि आप 1450 से गुना करते हो तो आप जो लो कि कितना महीने का हो सकता है। तो 1450 गुने 30 करते हैं। पहले 1450 गुने 30 करते हैं तो मेरा होता है 43,500 रुपये महीने का। 43,500 रुपये महीने का होता है। लेकिन यदि हम महीने में 4 छुट्टी करते हैं, 4 संडे आया तो 4 छुट्टी करते हैं तो 26 दिन होता है। तो 26 दिन भी यदि हम करते हैं 1450 गुने 26, तो ये होता है मेरा 3750 रुपये, 37,700 रुपये। यानी मंथली का यदि आप एक मशीन लगाते हो, सही से उसको चला लिए, तो आप महीने का 37,700 रुपये, यानी 35 से 40,000 रुपये आपका मंथली कहीं नहीं जाएगा एक मशीन से। यदि आप एक मशीन सही से लेते हो, चलाते हो, लेकिन एक मशीन आप जो ले रहे हो, मशीन ढंग का होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और पर डे यदि आप मशीन चलाते हो तो आपका महीने का 35 से 40,000 रुपये घर बैठे आएगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। तो यदि किन्हीं भाई को डाउट होता है, 1% भी डाउट है, किसी मेरे हिसाब में गड़बड़ लगता है, तो आप हमें कमेंट्स करें या फिर आप आए मेरे साथ बैठ के हिसाब कैलकुलेशन कर लें। उसके बाद आप बात करें कि क्या इसमें जो हम कैलकुलेशन करके बताए हैं आपको, उसमें कितना % गलत लगता है आपको। 110% ये सही है। और जो रेट हम बताए हैं 6 नंबर का 4.5 रुपये का पैकेट खुलेआम रिटेल भाव में बिक रहा है दुकानदारों को,
हम लोग 4 रुपये 20 पैसा का होलसेलर वाले को दे रहे हैं, 4.20 का होलसेलर में, और अगर रिटेलर वाले को देता है 4.5, और वो रिटेलर जो है वो दुकानदार सबको बेचता है, जिसे ठेला वाले को बेचता है, वो 6 रुपये पैकेट बेचते हैं। तो ये खुले जो रेट है वो आपको मार्केट का रेट बताया है, और इतना जड़ से जो हम बताएं आपको गुना भाग करके जोड़ के, ये आपको कोई मशीन वाला भी नहीं सही से बताएगा कि कितना पीस निकलता है, कितना पैकेट बनता है, कितना पन्नी लगेगा, कितना बिजली लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना घंटे में माल कटेगा। वो हम तो इतना तक बता दें कि 15 मिनट आपको माल कटेगा वो। तो इस तरह से यदि आप काम करते हैं, तो यदि आप सही से काम करते हैं, सही मशीनें लगाते हैं, सही मटेरियल लेते हैं और सही जानकारी के साथ करते हैं, तो मंथली का एक मशीन से आप 35 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यदि किसी भाई को शक लगता है तो आप मेरे पास आके बैठ के पहले हिसाब समझ लें, कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद इस बिज़नेस में आएँ। और फालतू की यदि आप लोग बातें करेंगे, फालतू का दिमाग लगाएंगे, गलत मशीन लेंगे, गलत मटेरियल लेंगे, तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, उसका गुनहगार आप खुद होंगे। कोई आपको गलत चीज़ नहीं बता रहा है। जो भी यूट्यूब पे हम बता रहे हैं वो सबको आपको 110% सच बात है। आप ये कहीं भी जोड़ लेना, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंटेज में सही बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से सीखने को मिला होगा कि पेपर प्लेट बिजनेस में एक मशीन से कितना हम महीने का कमा सकते हैं और 1 केजी माल में कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है। यदि आपको इस तरह से हर आइटम पे कैलकुलेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको उसके ऊपर हर आइटम पे वीडियो बना के दे देंगे और आप देख के अपने काम को आगे बढ़ाइएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।